अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। प्रदेश सरकार जातिगत सर्वे कराएगी। ओबीसी आरक्षण मामले में सर्वे होगा। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को इसकी जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने हवाला दिया है। 7 जनवरी तक ओबीसी वोटरों की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के सभी जिलों से ये रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायत सचिव, पटवारी, रोजगार सहायक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट देंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश सरकार अब जातिगत सर्वे कराएगी। ओबीसी आरक्षण मामले में ये सर्वे होगा। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को इसकी जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का हवाला दिया है। 7 जनवरी तक ओबीसी वोटरों की रिपोर्ट मांगी है। तो अब सरकार जातिगत सर्वे कराने वाली है। प्रदेश के सभी जिलों से ये रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायत सचिव, पटवारी, रोजगार सहायक रिपोर्ट देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं विवेक का। विवेक, सरकार अब जातिगत सर्वे कराने वाली, ओबीसी आरक्षण मामले में ये सर्वे होगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है और कांग्रेस भी लगातार विधानसभा में इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराया जाए। यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है और सरकार के सामने चुनौती है कि चुनाव कराया जाए, वो भी आरक्षण की प्रक्रिया के साथ। ऐसे में हाल ही में विधानसभा में जो संकल्प पत्र सामने आया था, संकल्प पत्र में दोनों दलों की ये सहमति थी कि ओबीसी के बिना चुनाव नहीं कराया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ये संकल्प पत्र पारित हुआ, उन्होंने राज्य पिछड़ा वर्ग और कल्याण आयोग के सदस्यों से बातचीत की और बैठक की। इस बैठक में तय हुआ कि जातिगत आरक्षण को लेकर जो रणनीति बनाई जाए वो इस तरह से है कि यदि कोर्ट का रुख किया जाए तो सरकार इस बात की तस्दीक कर सके कि आखिर ओबीसी का परसेंटेज कितना है, यानी कि ओबीसी वोटर कितने हैं और ओबीसी की संख्या कितनी है। तो इसको लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कलेक्टरों को पत्र लिखा और ये कहा गया कि 10 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट दी जाए कि आखिर मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या है कितनी। इसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो ग्राम सहायक है और ग्राम सचिव है और पटवारी है। ये करीब 50,000 से अधिक लोग जो है वो सरकार को 10 दिन में रिपोर्ट देंगे। यानी कि सरकार जो है वो कोर्ट जाने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहती है कि आखिर मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर कितने हैं। इधर कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार अब जातिगत जो है वो सर्वे करा रही है सरकार के पास, जबकि इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए थी। जैसा कि आरक्षण प्रक्रिया में शामिल तमाम उन वोटरों को लेकर परिसीमन और रोटेशन को लेकर जो तैयारियां की जाती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसकी वेरिफिकेशन कराया था, कलेक्टरों से रिपोर्ट भी मांगी थी कैसे कैसे जातिगत समीकरण मध्य प्रदेश में है और किस तरीके के वोटर्स जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में सरकार का यह दोबारा से वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट मांगना यह बताता है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट कराने के भी मूड में है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बात ये आई कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात जो है वो कांग्रेस की ओर से कही गई। बीजेपी भी इस बात को लेकर तैयार है कि कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कोर्ट में जाने से पहले जो दलीलें हैं उसको तैयार करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ओबीसी वोटर यानी कि ओबीसी वर्ग के लोग कितने मध्य प्रदेश में है इसकी तस्दीक कर ली जाए। इसी के लिहाज से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कलेक्टरों को पत्र लिखा है और उनसे 10 दिनों के अंदर जानकारी मांगी है। यानी कि 7 जनवरी तक सभी कलेक्टरों को यह रिपोर्ट शासन को देनी है। शासन इसे एक्सेल शीट में तैयार करके रखना चाहता है और जैसे ही आगे कांग्रेस की ओर से कोई कदम बढ़ाया जाएगा या सरकार जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया उसको अगर चैलेंज करती है तो किस आधार पर चैलेंज करती है, अगर वोट के परसेंटेज उन्हें पता है ओबीसी की कितनी आबादी है तो इसके लिहाज से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। हालांकि फिलहाल इंतजार यही करना होगा कि ये 7 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट आ जाए, जिसके बाद शासन को फैसला लेना है कि आखिर पंचायत चुनाव किस आधार पर कराए जा सकते हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन लगी हुई है
तो उसको लेकर भी सरकार यह तय करना चाहती है कि आखिर वोट परसेंटेज कितना बताया जाए, क्योंकि 27% आरक्षण के मामले में सरकार ऑलरेडी जो है वो कोर्ट का रुख कर चुकी थी और कोर्ट से जो ऑर्डर आया था उसके लिहाज से यह माना जा रहा था कि चुनाव हो सकते हैं। हाल ही में जो स्टे आया है ओबीसी के आरक्षण प्रक्रिया को लेकर, उसके बाद से यह पूरी कवायद की जा रही है। जी विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल अब जो है एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो इतने दिनों से मामला चला आ रहा है, मुद्दा गरमाया हुआ है, सियासत भी लगातार गरमाई हुई, इसको लेकर अब सरकार जातिगत सर्वे कराने जा रही है। ओबीसी आरक्षण मामले में ये सर्वे होगा।